7 भारतीय अरबपति जो अब कंगाल हो चुके हैं। नंबर 1 वीजी सिद्धार्थ। इस लिस्ट की शुरुआत करते हैं एक ऐसे इंसान से जिसने पूरे भारत को क्लासिक कॉफी के जायके से रूबरू करवाया। हम बात कर रहे हैं कैफे कॉफी डे के मालिक वीजी सिद्धार्थ की, जिनकी अर्श से फर्श पर गिरने की कहानी तब वायरल हुई जब साल 2019 में ब्रिज से कूदकर उन्होंने अपनी जान दे दी। मरने से पहले वो अपने सुसाइड नोट में साफ कर गए थे कि एक एंटरप्रेन्योर के रूप में वो फेल होने और प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं बना पाने के चलते उन पर प्रेशर रहा और इसी से तंग आकर उन्होंने मौत को गले लगा दिया। कभी अ लॉट कैन हैपन ओवर अ कॉफी से कैफे कॉफी डे इंडियन मार्केट पर राज करता था, लेकिन इसकी बर्बादी का सफर तब शुरू हुआ जब वीजी सिद्धार्थ सीईओ के तौर पर कंपनी के लिए एक बेहतर बिजनेस मॉडल नहीं बना पाए। ऐसे में साल दर साल कंपनी कर्ज में डूबती चली गई और उसी प्रेशर में उन्होंने अपनी जान दे दी। नंबर 2 प्रमोद मित्तल। इस्पात इंडस्ट्री के मालिक और एक बड़े बिलियनर के रूप में प्रमोद मित्तल का नाम आपके लिए नया हो, लेकिन इस हस्ती के सक्सेस का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यूके ने कभी इन्हें सबसे रईस लोगों की लिस्ट में शामिल किया था। दुनिया के रिचेस्ट स्टील मैग्नेट के भाई होने के नाते इनका एक अलग रुतबा था, लेकिन ये शान शौकत और इज्जत कुछ ही सालों में धुआं हो गई। आलम ये रहा कि लंदन के कोर्ट ने इन्हें खुद दुनिया का सबसे बड़ा बैंकरप्ट बिजनेसमैन घोषित कर दिया। दरअसल मल्टीपल फ्रॉड केसेस के चलते प्रमोद मित्तल के नाम कंट्रोवर्सीज हमेशा से रही, लेकिन ये मुसीबत में तब फंस गए जब साल 2020 में ये नूरगेट इंडस्ट्रीज यूके लिमिटेड के 1348 करोड़ रुपए नहीं दे पाए। अपनी डूबती नैया बचाने के लिए उन्होंने हाथ पांव तो बहुत मारे, लेकिन फ्रॉड केस में इन्हें 2 महीने की जेल की हवा भी खाने को मिली। आज केवल इनकी इनकम ही शून्य नहीं है, बल्कि एक आम जिंदगी जीना इनके लिए मुश्किल हो गया है। नंबर 3 मेहुल चोकसी। आज एंटीगुआ और बरबुडा जैसे देशों में छिपकर रहने वाले मेहुल चोकसी की छवि एक भगोड़े बिजनेसमैन की जरूर है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब पैसा, रुतबा और शान शौकत अपनी जेब में लेकर फिरते थे। गीतांजलि ब्रांड के ओनर के रूप में ये देश का रेपुटेटेड बिजनेसमैन था। देश में 4000 स्टोर्स के साथ इनकी नेटवर्क करोड़ों में हुआ करती थी, लेकिन साल 2018 में पीएनबी स्कैम और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंसते ये देश से फरार हो गए। इन पर पीएनबी के साथ कई 100 करोड़ का फ्रॉड करने का आरोप लगा, जिसके बाद पैसों की भरपाई के लिए ईडी ने उसकी करोड़ों की संपत्ति को जब्त कर लिया। लेकिन ये आज भी भारतीय एजेंसी के रडार से बाहर है। कभी भारत के बिलियनियर कहे जाने वाले ये बिजनेसमैन आज एक क्रिमिनल से ज्यादा कुछ भी नहीं है। नंबर 4 रामलिंगा राजू। रामलिंगा राजू नाम है जिसको कभी आईटी सॉफ्टवेयर वर्ल्ड में काफी शान से लिया जाता था। इन जनाब ने 1987 में सत्यम कंप्यूटर सर्विस कंपनी की शुरुआत की और फिर तरक्की की ऐसी राह पकड़ी कि 2008 तक इनकी कंपनी का टर्नओवर $2 बिलियन हो गया। ये भारत की 4th लार्जेस्ट आईटी सॉफ्टवेयर के रूप में उभरी। ऐसे में जब एम्प्लॉइज कुमोए को नंबर 1 पोजीशन पर लाने का सपना देख रहे थे, तब ये बर्बादी के सफर पर निकल पड़े। हुआ ये कि रियल स्टेट में पैसा लगाने के लिए इन्होंने कई सालों तक कंपनी के अकाउंट में प्रॉफिट और रेवेन्यू के आंकड़ों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया। इन्होंने अपने इन्वेस्टर और शेयर होल्डर को काफी समय तक धोखे में रखा और हजारों करोड़ रियल स्टेट में लगा दिए, लेकिन जब इसमें इनका सारा पैसा डूब गया तो ये फ्रॉड पूरी तरह दुनिया के सामने आ गया। ऐसे में साल 2015 में रामलिंगा राजू को फ्रॉड और फंड मैनिपुलेशन के केस में जेल जाना पड़ा। नंबर 5 विजय माल्या। एक इंडियन बिजनेसमैन, राज्यसभा एमपी और सक्सेसफुल किंगफिशर एयरलाइंस के मालिक के रूप में विजय माल्या कभी किंग ऑफ गुड टाइम्स भी कहलाया करते थे। भारत के टॉप बिजनेसमैन की लिस्ट में उनका नाम काफी शान से लिया जाता था। शराब बेचने से लेकर आईपीएल टीम खरीदने तक चारों ओर उनकी शोहरत छाई रहती थी, लेकिन ये सब कुछ छू मंतर हो गया जब विजय माल्या की पॉलिसीज खुद उन पर ही भारी पड़ने लगी। साल 2007 में डेक्कन एयर की दल उन्हें इतनी भारी पड़ गई कि लॉस से उभरने के लिए उन्हें हवाई यात्रा की कीमत बढ़ानी पड़ी और यहीं से किंगफिशर के बुरे दिन की शुरुआत हुई। आलम ये रहा कि विजय माल्या को अपनी डूबती नैया को बचाने के लिए बैंक से कर्ज लेना पड़ा और घाटे के जाल में वो कुछ ऐसा फंसे कि बुरी तरह से बैंकरप्ट हो गए और आखिर में देश छोड़कर फरार भी हो गए। नंबर 6 नीरव मोदी। डायमंड के बादशाह कहे जाने वाले मोदी कुछ साल पहले तक फोर्ब्स बिलियनियर की लिस्ट में अपनी दावेदारी रखते थे। $1.8 बिलियन के साथ अपने डायमंड के लिए दुनिया भर में मशहूर थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि कुछ सालों में मालामाली से ये कंगाल हो गए? दरअसल हुआ ये कि अपने बिजनेस इंपोर्ट के लिए इस डायमंड मर्चेंट ने फर्जी तरीके से पंजाब नेशनल बैंक से बैंक गारंटी यानी कि LOU हासिल किया। इसकी मदद से उन्हें कर्ज तो मिल गया, लेकिन इसे चुकाने में उनका बंटाधार हो गया। फिर 2018 में ये मामला तब खुलकर सामने आया जब इनके खिलाफ केस दर्ज किया गया और ऐसे में खुद की नैया बचाने के लिए देश से फरार भी हो गए। नंबर 7 रैनबैक्सी ब्रदर्स। दिवालिया घोषित होने वाले बिलियनियर की लिस्ट में 2 भाई मलविंदर सिंह और शिविंदर का नाम भी सामने आता है, जिन्हें लोग रैनबैक्सी ब्रदर के रूप में भी जानते हैं। ये दोनों ही अपने दादा से मिली कंपनी रैनबैक्सी लैबोरेटरीज में 33% की हिस्सेदारी रखते थे। कंपनी का नाम इतना ज्यादा था कि 2008 में इनका टर्नओवर लगभग $2 बिलियन के करीब था। दोनों भाइयों से ये उम्मीद थी कि विरासत में मिले बिजनेस को दोगुनी रफ्तार से बढ़ाएंगे, लेकिन हुआ ये कि दोनों भाई के बैड इन्वेस्टमेंट और वर्स्ट बिजनेस आइडिया से कंपनी कंगाल हो गई।